अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। एक बड़ी अहम खबर है आज मेरे पास आपको बताने के लिए। इनसाइड सोर्सेज ने बताई है। सिचुएशन को समझने के लिए इस व्लॉग को आपने आखिर तक देखना है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा और बड़ी शॉकिंग खबर आज मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मरियम नवाज का एक छोटा सा क्लिप देखिए ज़रा। तो जब नौजवानों को स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं, नौजवानों को लैपटॉप्स मिल रहे हैं, तो नजर आ रहा है कि ये पैसा उन पे खर्च हुआ। पिछली हुकूमत ने ये पैसा किधर रखा? कौन ले गई है? अच्छा, इस क्लिप में मरियम नवाज कहती है कि ये जो पैसा वहां पे लग रहा है ये पिछली हुकूमत में कहाँ था। तो नीचे से एक अर्दली आवाज़ देता है फरागोगी ले गई थी। और फिर दोबारा पूछती है कौन कौन, क्योंकि आवाज़ माइक तक नहीं थी आई ना। तो फिर नीचे से एक बड़ा अर्दली ऊंची आवाज़ में कहता है कि हलीमा मशीनों वाली ले गई। और ये कहती है अच्छा। अब इस पर कोई बात करेगा तो ये औरत कार्ड लेकर के बाहर आ जाएगी। जबकि ये साबिक वज़ीर आज़म की बहन के बारे में इस तरह के नारे लगवा रही है और उसके ऊपर खुश हो रही है, कह के लगा रही है, हंस रही है। अब गूगल पे जाकर के देखें, हलीमा खान की नेटवर्थ का पूछें, AI से जाकर के पूछें, ट्विटर के ग्रोक से जाकर के पूछें, आपको कहीं भी डाटा नहीं मिलता कि हलीमा खान के पास कितना पैसा है। अब हलीमा खान के पास जितनी दौलत है, इतनी दौलत हर मोहल्ले में किसी न किसी के पास होती है। तो अब गूगल AI के पास ये डाटा तो नहीं होते। अब भाई जितनी अमीर हलीमा खान है उतने अमीर तो हर गली में मौजूद होते हैं। तो हलीमा खान के पास क्या पैसा है, क्या दौलत है जो पिछली हुकूमत में हलीमा खान ले गई और अवाम को नजर ही नहीं आया पैसा कहाँ लगा। इमरान खान के पास कितनी दौलत है 2022 की, जो उन्होंने अपनी जायदाद की तफसीलात जमा करवाई थी, उसमें $3.8 मिलियन उनके पास जायदाद है, उनके पास दौलत है या ज़मीन है या प्रॉपर्टी है। अब जनाब ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लीडर है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्टार है, सबसे बड़ी सेलिब्रिटी है, वर्ल्ड कप जिताने वाला सुपरस्टार है पाकिस्तान का। सारी जिंदगी पाकिस्तान के लिए खेला, बड़े बड़े फलाई इदारे बनाए, वेल नॉन पर्सनैलिटी। एक बैट के ऊपर सिग्नेचर करके रख दे तो करोड़ रुपए में बिक जाता है। तो उसके ये टोटल असासे, टोटल जायदाद, टोटल प्रॉपर्टी ये हुकूमत पाकिस्तान के रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर मरियम नवाज के घर पे नजर डालो तो $1.75 बिलियन का मालिक सिर्फ नवाज शरीफ है। बेटे बेटी भतीजे भाई छोड़ो, सिर्फ नवाज शरीफ। और है क्या जनाब, बिलियनर होने के लिए दुनिया में आप किसी भी बिलियनर को उठाएं, चैलेंज करता हूं मैं आपको, कोई भी बिलियनर है जिसके पास $बिलियन में अमाउंट है, उसका डाटा आप निकालें, आपको उनकी एक हिस्ट्री नजर आती है, उनकी एक लेगेसी नजर आती है। ये जनाब अमेज़न का मालिक है, ये फेसबुक का मालिक है, ये ट्विटर का मालिक है, $42 बिलियन की कंपनी है, एक रात में खरीद ली। आपको उनकी एक स्ट्रगल नजर आती है, उनका बिजनेस नजर आता है, उनके एसेट्स नजर आते हैं। इनसे पूछो क्या है भाई, लोहे का कारखाना है जी चुबुर्जी में और उसने $बिलियन बना लिए जनाब। इतनी बड़ी दौलत इनके पास, और हिसाब मांग रही है पिछली हुकूमत, 3 साल हुकूमत का हिसाब मांग रही है। जबकि इसका वालिद पंजाब का वजीर आला रहा, इसका चचा 3 बार वजीर आला रहा, ये आज वजीर आला है, इसका बाप 3 बार वजीर आजम रहा पाकिस्तान का, 2 बार इसका चचा वजीर आजम। पिछले 40 साल से ये बैठे हुए हैं पंजाब की जड़ों में, खोद खोद करके निकाल रहे हैं पाकिस्तानियों के पेट से पैसा। वो कहती है इमरान खान, चंद अर्दली सामने बैठाए होते हैं और ये नाटक कर रही होती है। वो कल किसी यूनिवर्सिटी में गई, वहां पे पूरी यूनिवर्सिटी को छुट्टी करवा दी, घर भेज दिया, और चुनतखब लोगों को सामने बिठा करके वो नारेबाजियां, सेल्फियां, तस्वीरें और टोपी ड्रामे। अजीब किस्म की सनकी दिमाग की खातून है ये। इसके बाद दिमाग नाम की चीज़ नहीं है। कभी ट्रैक्टर पर चढ़ी होती है, कभी डॉक्टर का गाउन पहन के घूम रही है, कभी लॉन में खड़ी होकर 6-6 कैमरामैनों से फोटो खिंचवा रही है, डिंगी डिंगी करके स्माइलें दे रही है, कभी पुलिस की काली वर्दी पहन लेती है, कभी भूरे रंग की वर्दी पहन लेती है। कल गाना गा रही है वहां पे, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पासबान है इसके। घंटा पासबान है। तेरा अब्बा 3 बार मुल्क का वजीर आजम रहा, तेरा चाचा दूसरी बार वजीर आजम बन गया, और 3 बार तेरा चाचा पंजाब का वजीर आला बना। आज तू पंजाब की वजीर आला बन गई। तेरा अब्बा पंजाब का वजीर आला रहा है, तू नायब सदर पार्टी की, तेरा चाचा नायब सदर, जब तेरा अब्बा ना अहल, तेरा अब्बा दोबारा से अहल, तेरा अब्बा दोबारा से सदर, तेरा चाचा दोबारा से नायब सदर। तो ये किस चीज़ के पासबान है? और तुम वो इस मुल्क के पासबान हो यार, जिनकी करप्शन की दास्तानें कभी पनामा में छुपती हैं, कभी दुबई लीक्स में सालून निकलते हैं तुम लोगों के, कभी तुम्हारा भाई बरतानिया में टैक्स चोर जाहिर किया जाता है, और खा गए, लूट गए मुल्क को। और ये इतनी बड़ी दौलत की मालिक, जिनके पास कोई एविडेंस नहीं है, अदालतों को, पार्लियामेंट को झूठ बोलते हुए ये पकड़े गए, इनके पास कोई सबूत नहीं पैसा कहाँ से आया। और ये कह रही है पिछली हुकूमत में पैसा कहाँ था। वैसे हुकूमत में कौन सा पैसा लगा रही हो?
ये चंद अर्दली साथ जमा करके 15-20 तो उसके अंदर कैमरे वाले होते हैं और 18-17 लोग और होते हैं बैठे हुए, और वो तुम टोपी ड्रामे करवा रही हो। आपको दवाई मिल गई, ऑनलाइन कॉलें करवा के उसकी रिकॉर्डिंग करके नेट पे डाल रही है। भाई मरियम नवाज साहिबा की तरफ से आपको कॉल की जा रही है, क्या आपको दवाई मिली है? मरियम नवाज साहिबा आपकी सेहत के लिए दुआ कर रही हैं। क्या वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपकी वालदा की सेहत याबी के लिए दुआ गो हैं जी। कॉल सेंटर में ऐसी कॉलें होती हैं, ये टोपी ड्रामे, टिकटॉक। ये खातून हादसाती तौर पर वज़ीर-ए-आला बनी है, और ऐसे हादसे सदियों में एक बार होते हैं। ये गंदा घिनौना काम पाकिस्तान की 76 साल तारीख में नहीं हुआ। ये एस्टेब्लिशमेंट पहले ही वारदातें डालती थी, इस तरह की नंगी और बरहना वारदात कभी नहीं डाली गई। इतनी गंदी बेहुदा वारदात के नतीजे में ये खातून वज़ीर-ए-आला बनी है। इससे पहले जो वारदातें होती थी ना, उसमें भी चुनतखब लोग आया करते थे, लेकिन उनमें थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी, काबिलियत होती थी, थोड़े बहुत गट्स होते थे। ये इंतहाई लीचड़ किस्म की वारदात के नतीजे में वजूद में आने वाली वज़ीर-ए-आला है, इसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है। खुदा की कसम, ये ज़हनी मरीज़ा खातून है। ये इसके ऊपर मैंने पूरा डिटेल वीलॉग करके रखा हो यूट्यूब पे, आप देखें कि मैंने साइंटिफिकली, साइकोलॉजिकली प्रूफ किया उस वीलॉग के अंदर, इसकी हरकतों, इसके एविडेंस रखकर सामने कि ये किस तरह बीमार ज़हन की खातून है। और ये अनफॉर्चुनेटली ये इस दफ़ा जब बनी, इसने अब्बे की सियासत रोड़ दी, दरिया दौड़ के अंदर रोड़ दी, अब्बा रोड़ दिया पूरा, सिर्फ अपने इस छोटे से ओहदे के लिए। और अब बनने के बाद कौम के सामने इसकी वो शक्ल सामने आई है कि पहले जब इसके पास ओहदा नहीं था तो चलो सियासत करती थी, लोग इसको एक किस्म का मानते थे कि भाई सियासतदान। अब तो लोगों को नजर ये क्या चीज़ है, Who she is? यार ये तो डिजर्व ही नहीं करती कि सियासत के अंदर ऐसा बंदा हो। इसके ऊपर बैन होना चाहिए कि सियासत नहीं कर सकता इतना नाअहल, इतना सनकी किस्म का, साइको किस्म की खातून। ये दोबारा सारी जिंदगी कभी किसी अहम ओहदे के ऊपर नहीं जा सकती इंशाल्लाह, कभी नहीं जा सकती इंशाल्लाह ताला। ऐसे सेट के ऐसी वारदातें तो सदियों में एक बार होती हैं, और दोबारा कब ऐसी वारदात इस तरह की इसको मैसर आनी है कि ये बनेगी। बहरहाल ये इन्होंने बनाया हुआ है। अगली अहम खबर आपके सामने रखता हूँ, बड़े अहम इनसाइड सोर्सेज ने मुझे ये बताई है। मैं अक्सर हालात हाज़िरा के ऊपर तबसरा करता हूँ, अपना एनालिसिस देता हूँ, खबर देने का दावा मैं बहुत कम करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पास कोई ऐसी खबर आती है ऑथेंटिक सोर्सेज से, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, तो वो खबर कुछ दिनों बाद बिल्कुल सच साबित होती है अल्हम्दुलिल्लाह। कि मैं अपनी तरफ से व्यूज़ लेने के लिए कुछ भी छोड़ देना, वो मेरा माइंड सेट है ही नहीं। मुझे ज़रूरत ही नहीं, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम अ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो जनाब मुझे जो खबर मिली है वो कुछ यूँ थी कि पिछले दिनों आप जानते हैं कि मरियम नवाज़ की एक बड़े ख़ास आदमी से मुलाकात हुई रावलपिंडी में। शहजाद अकबर साहब ने इसका जिक्र किया, और उन्होंने यहाँ तक स्टोरी बताई थी कि वो जो बहुत ही ख़ास आदमी है, जिसे उर्फ़ आम में निज़ामुद्दीन भी कहा जाता है, जिस वक्त पूरे पाकिस्तान का निज़ाम चला रहे हैं, जनाब उनको मरियम नवाज़ ने बार बार इंसिस्ट किया कि आपने डट जाना है। हालात सख्त आ रहे हैं, लेकिन आपने डट जाना है, आपने पीछे नहीं हटना। बिल्कुल मेरे वालिद की तरह, जब एटमी धमाकों के वक्त मेरे वालिद डट गए थे। हालांकि स्टोरी उस वक्त कुछ और थी, जिसने एटम बम बनाया उसने खुद हमें बताया था कि ये तो भाग रहा था, ये तो माफिया मांग रहा था। उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट जो थी, उन्होंने ये फैसला किया कि नहीं, हमें धमाके करने हैं। लेकिन इस सारी डिस्कशन के बाद आखिर में एक नतीजे पर मरियम नवाज़ पहुंची, और ये हुक्म, ये रिक्वेस्ट, ये गुजारिश की जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अब हालात आगे कैसे हाथ से निकलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट ये थी कि अगर चारों शाने चत हो गए और हाथ कुछ बाकी ना रहा, तो फिर वही करेंगे कि न खेलेंगे न खेलने देंगे। जनाब आपने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात इस नहज पर ले जाने हैं कि आपको इमरजेंसी लगानी पड़ जाए। ये मरियम नवाज़ साहिबा का मशवरा था। ये बड़े ऑथेंटिक सोर्सेज ने मुझे ये चीज़ बताई कि ये बात बाहर आई है कि मरियम नवाज़ इस नतीजे पर पहुंची हैं कि जब हालात बिल्कुल ही काबू में ना रहें तो फिर ये कर लेना चाहिए, ताकि इमरान खान अगर बाहर आ गया या उसके हाथ में गेम चली गई तो फिर हम तो बचेंगे नहीं। तो बेहतर है ये गेम हमारे हाथ से भी जाए लेकिन किसी और के हाथ ना आए। अब हालात क्यों ऐसे हो रहे हैं? हालात जनाब यारी इसलिए ऐसे हो रहे हैं कि ये जो गंदी वारदात पाकिस्तान के अंदर डाली गई है, पाकिस्तान की तारीख में ऐसी वारदात नहीं डाली गई। 17 सीटों वालों को 224 सीटें पूरी करके देना पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा है। अमेरिका के अंदर जनाब हाउस ऑफ कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उन्होंने यहाँ पर दरख्वास्तें दे दी जनाब। बरतानिया के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर पटिशनें दायर कर दी उन्होंने जनाब कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। पूरी दुनिया के बैनुल अक़वामी इदारे इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं। उसके बाद इस्लामाबाद मैसेकर एक बहुत बड़ा मसला, वाशिंगटन DC के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हो रही है 23 तारीख को, उसमें
पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जाएगा कि भाई ये क्या हुआ है पाकिस्तान के अंदर, इसकी तहकीकात हो। दूसरा, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो सपोर्ट कर रही थी इमरान खान को निकालने के पीछे मुकम्मल तौर पर उनका हाथ था, और फिर हालात को संभालने के लिए वो तमाम फेवर्स दी गई जिसमें इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ हुई, जिसमें 25 करोड़ आवाम को दबाया गया और उनके ऊपर इन मफरूरों भगोड़ों को ला करके बिठाया गया। उसमें अमेरिका का हाथ सर पे था। अब वो हाथ उठ चुका है। 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं और उनको तो ज़रूरत कोई नहीं जनाब इनकी, ये उन्होंने तो ये कांड करवाया नहीं। तो अब जनाब डोनाल्ड ट्रंप को क्या पड़ी है? अमेरिका जो अपने आप को पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ का लंबरदार कहता है, जमहूरी रवैयों का लंबरदार कहता है, अब जनाब उसने तो अवामी आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहना है। DC के सामने एहतजाज हो रहे हैं। भाई पाकिस्तान में कहाँ पे मिसाइल बन रहे हैं उनको पता होता है, पाकिस्तान में उनको पता होता है उसामा कहाँ बैठा हुआ है। तो व्हाइट हाउस की दीवार के साथ खड़े लोग जाकर के एहतजाज कर रहे हैं, फ्री इमरान खान के बैनर उठा करके। मैं खुद वहाँ पे शामिल था भाई उस एहतजाज में, मेरे हाथ में बैनर पकड़ा हुआ था इमरान खान को रिहा करने का। तो क्या उनको नहीं पता ये क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? वो सारी चीज़ें उनके नोटिस में, लेकिन वो हुकूमत जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सपोर्ट कर रही थी। आप देखिए यहाँ पे मुलाकातें अमेरिका के अंदर आके सारी चीज़ें, लेकिन अब ये चीज़ें नहीं होंगी। अब ये एहतजाज भी हो रहे हैं, सेनेटर्स जो हैं, कांग्रेसमैन जो हैं वो भी इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, इंटरनेशनल आवाज़ें पूरी दुनिया के अंदर उठ रही हैं। तो उन्होंने तो जनाब कहना है। अब ये इस बात का तयन तो ट्रंप के आने के बाद होगा कि भाई क्या वो हुक्म देंगे या फॉर्मली सी एक बात करेंगे। तो बहरहाल ये प्रेशर अपनी जगह पर मौजूद रहेगा। और सबसे असल गेम जब अमेरिका इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा। आपने देखा अमेरिकन एम्बेसडर जो डोनाल्ड ब्लूम है उसकी अलविदाई तकरीब हुई, उसमें फवाद चौधरी वगैरह ये सारे आए, वो निकल के चला गया। अब नई एडमिनिस्ट्रेशन का नया बंदा आएगा। अब मिडिल ईस्ट के लिए उन्होंने जो NY लगाई है खातून, वो सरेआम ट्वीटें करती हैं इमरान खान के हक़ में। उसकी ट्वीट्स मौजूद हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए, इमरान खान को जेल में रखने से पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो क्या हो रहा है। तो ऐसे लोग जब एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा होंगे और नया एम्बेसडर पाकिस्तान के अंदर जाएगा, तो पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन एम्बेसी कितनी पावरफुल है आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं। वो जब चाहे जिसको उठा लेते हैं वहाँ से। जो बंदा सड़क पे 2 लोगों को गोलियां मार देता है, 2 लोग कितने अहम लोग वो आपको पता होगा जनाब कौन थे वो, और उसको भी वहाँ से निकाल लेते हैं। इनको तो ये भी डर लगा होता है कि FBI पाकिस्तान के इस्लामाबाद की सड़कों पर ऑपरेट कर रही होती है। बहरहाल अब जनाब अगर उसकी जगह डोनाल्ड ब्लूम की जगह पाकिस्तानी एम्बेसडर जो पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन है वो आकर के बैठेगा, तो वो जो चीज़ों को डील करेगा जिस तरीके से, तो उसमें फिर एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो एक आदमी नहीं होता, उस एस्टैब्लिशमेंट के नीचे और भी बहुत सारे आदमी होते हैं। तो वो अपनी मर्ज़ी से जाएंगे तो फिर अदालतें भी उस तरह से नहीं सुनेंगी, फिर बड़े साहब अकेले हो जाते हैं। और वैसे भी बड़ी नागवार है बहुत सारे लोगों को ये आईनी तरमीम, और इसके नतीजे में 10-10 साल के प्लान्स। अब अभी तो नंबर में बैठे हुए हैं ना भाई कुर्सी के ऊपर, भाई हमारा नंबर भी आएगा। और 10 साल के लिए बैठ गए आप यार, साड़ा की बनेगा, समझ रहे हैं ना आप। तो अब जनाब जब यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन बदलेगी, वहाँ पे नए एम्बेसडर बैठेंगे, नए एनवॉइस बनेंगे, तो फिर एस्टैब्लिशमेंट वो नहीं करेगी जो बड़े साहब कहेंगे, वो करेगी जो दादाबू यहाँ से कहेंगे। दादाबू का कंट्रोल तो सब पे होता है ना। और जनरल हमीद गुल का बयान उठा करके निकालें आप यूट्यूब पे, कहें वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से हाथ बांध के वो आदमी नीचे देखते हुए कहता है कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आर्मी चीफ वो बनता है जिसको अमेरिका चाहता है। जी सीधी बात है, क्लियर कट 2 वर्ड्स में वो कहता है। अमेरिका की मंजूरी के बगैर यहाँ आर्मी चीफ नहीं बना करते। तो ये हिस्ट्री तो है आपकी। तो फिर जनाब अमेरिका क्या चाहेगा? तो ये वो प्रेशर है जिसके बारे में मरियम नवाज साहिबा की खास मुलाकात हुई और कहा गया कि ना खेड़ेंगे ना खेड़न देंगे, अगर हालात निकल गए हाथ से तो जनाब आपने ये करना है। अब देखते हैं हालात हाथ से निकलते हैं या काबू में रहते हैं। आखिर में आपके साथ एक बड़ी अहम खबर शामिल कर दूं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, FIA काउंटर टेररिज्म डायरेक्टर हमायून संधू साहब हैं जनाब। इनको निकाल दिया गया अपनी मातहत खातून के साथ छेड़खानी करने के चक्कर में। अब जनाब इसकी कोई इनसाइड स्टोरी मेरे पास आई है, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप देख रहे हैं जनाब। ये वो आदमी है जिसने साइफर केस में तन मन धन का जोर लगा दिया था इस काबिज रजीम के लिए इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने में। नॉर्मली 3 साल तक के लिए यहाँ पे रह सकता है बंदा, इसको 8 साल तक यहाँ पे बिठाया रहा अपने 2 नंबर काम लेने के लिए। ये बंदा बिठाया हुआ था यहाँ पे, हर घटिया काम गलीज़ काम ये करता था, इमरान खान के खिलाफ ये करता रहा। ये बंदा अपनी एक मातहत खातून के साथ छेड़खानी कर रहा था। वो बंदी ने इसको सेट किया, यहाँ तक कि मामला शादी तक पहुँचा। अब शादी मजबूरी में साहब ने कर ली, लेकिन गुस्सा तो था, मार कुटाई पिटाई उसके ऊपर बेचारी पे करता था। तो अब फिर सीन ये हुआ कि वो चली गई थाने में, रिपोर्ट शिपोर्ट हो गई। तो SHO के ज़रिए इसने पर्ची पकड़ा दी उसको कि भाई साहब ने आपको तलाक दी थी, SHO के ज़रिए तलाक हुई है, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। इसने उसको डिवोर्स दी और फिर FIA के अंदर ये मामला इतना
आगे बढ़ा कि जनाब इनको निकाल दिया गया FIA से। जिसने खान को सताया उसने रक्षा ही चलाया, ये उर्फ़ आम में लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं। लेकिन मुकाफ़ात अमल जो है वो जालिम के ऊपर पड़ के रहता है। इब्तिदा हो चुकी है इंशाअल्लाह ताला। रोज़ाना की बुनियाद पे आपको अब आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला ऐसी बहुत सारी खबरें हम आपको दिखाएंगे और हर वो शख्स आपके सामने लाएंगे और उसका अंजाम भी आपको दिखाएंगे कि जिन्होंने अल्लाह के दोस्त के साथ ये बदमाशी की, बेगुनाह उस पर गोलियां चलाईं, बेगुनाह उसको 2 साल से जेल में रखा हुआ है, 200 पर्चे उसके ऊपर करवाए, उसकी बीवी पे बहतान लगाए, गंदे घटिया केसेस उसके ऊपर बनाए। उन तमाम लोगों का एहतसाब पाकिस्तान के अंदर होगा इंशाअल्लाह ताला, बड़ी जल्दी होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफिज़।